रीट से संबंधित सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर रीट का रिजल्ट कब आएगा, जो पात्रता परीक्षा हमने दी है उसका रिजल्ट कब आएगा। दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि सर रीट की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। और तीसरा सवाल पूछा जा रहा है कि सर रीट में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और चौथा सवाल पूछा जा रहा है कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो कब शुरू होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीट में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। रीट का पेपर 4 शिफ्ट में करवाया गया था। पहली शिफ्ट के अंदर लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट के अंदर लेवल सेकंड का पेपर हुआ था। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। एक ही लेवल का पेपर अगर अलग अलग शिफ्ट में करवाया जाता है तो उनमें कुछ पेपर आसान होते हैं और कुछ पेपर कठिन होते हैं, तो उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि उनका एक ही पेपर हुआ था जो कि पहली शिफ्ट में हुआ था। रीट लेवल सेकंड के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि लेवल सेकंड के जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 शिफ्ट में हुआ था और तीनों शिफ्ट का जो पेपर का लेवल है वो देखा जाएगा कि कौन सा पेपर आसान था और कौन सा पेपर कठिन था, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जिनका पेपर कठिन था वो रीट लेवल सेकंड के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो 23 जुलाई को हुआ था, उनका पेपर थोड़ा कठिन था। साइंस मैथ के स्टूडेंट्स का पेपर, जो साइंस मैथ का पेपर है वो सरल था, उनकी जो साइकोलॉजी थी वो कठिन थी। और एसएसटी वालों के लिए जो उनके सब्जेक्ट का पेपर था जियोग्राफी का वो कठिन था और साइकोलॉजी का जो पेपर था वो भी उनके लिए कठिन था। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर प्रक्रिया होती है तो ये सेकंड शिफ्ट जो 23 जुलाई है इनमें ज़्यादा चांस है। तो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए जो रीट ऑफिशियल आंसर की में जो नंबर बनेंगे उनसे नंबर कम तो नहीं बनेंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उससे कुछ ज़्यादा ही नंबर बन सकते हैं, जो कि 4 या 5 नंबर के आसपास उनके नंबर बढ़ सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं हम रीट ऑफिशियल आंसर की। बोर्ड ने एक आंसर की जारी कर दी गई है जिसमें आपको जो आपके प्रश्न है, अगर आपने सोचा कि ये प्रश्न सही है और बोर्ड ने उसे गलत माना है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको ऑप्शन भी दिया है। अब आपने उन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है और उसके बाद एक रीट ऑफिशियल मेन आंसर की जारी की जाएगी जो कुछ ही दिनों में जारी हो सकती है और साथ में हो भी सकता है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया जाए। तो यह रीट की ऑफिशियल आंसर की होगी और यही आपका रिजल्ट भी होगा। और उसके कुछ दिनों बाद ही रीट का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। जो आपके सर्टिफिकेट है वो भी जिला मुख्यालय पर जारी कर दिए जाएंगे। रीट के सर्टिफिकेट से पहले हो सकता है कि जो रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम होना है जनवरी के अंदर, उसकी जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दी जाए। रीट के जो सर्टिफिकेट है उससे पहले हो सकता है कि आपकी जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाए। तो जिन प्रश्नों पर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है बोर्ड उन प्रश्नों को देखेगा कि आपने ऑब्जेक्शन सही लगाया है या गलत लगाया है, तो उसके आधार पर उस प्रश्न को सही और गलत बोर्ड तय करेगा। फिर उसके बाद ही रीट की ऑफिशियल आंसर की जारी होगी जो कि कुछ ही दिनों में जारी हो सकती है। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर होती है तो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद होगी। तो अब आपका जो रीट का रिज़ल्ट है वो जल्द ही जारी होने वाला है और आपको ये रीट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है, आपको मिनिमम मार्क्स से पास करना होगा जो कैटेगरी वाइज इसमें बताया गया है। और हमने इसका पहले वीडियो भी बना दिया है कि कौन सी कैटेगरी को कौन से नंबर चाहिए, नॉन टीएसपी एरिया के लिए कितने नंबर चाहिए और टीएसपी एरिया के लिए कितने नंबर चाहिए। रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो पहले ही जारी कर दिया गया है, तो आप ये मत देखिए कि इसकी प्रोसेस क्या होगी और इससे पहले आप अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है।